हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपकी नीट की प्रिपरेशन 2025 की बहुत ही अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है विच इज कमिंग दिस 4th मई। एंड आपकी इस प्रिपरेशन को सुपर फास्ट करने के लिए मैं एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे नीट से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 110% जिनके आने के चांसेस हैं। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में ये वाला डायग्राम गिवन है जो कि बताता है कि किस तरीके से इट इज अ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। तो देखिए, इस टॉपिक में पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस ऑन थैलेमस गिवन है। देखिए, अगर हम देखें तो हमारे फ्लावर में चार इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होता है कैलेक्स, दूसरा होता है कोरोला, उसके बाद आता है हमारे पास एंड्रोशियम एंड्रोशियम और फिर हमारे पास आता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, राइट। यानी कि एंड्रोशियम जो है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। जो हमारे पास गाइनोशियम है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, राइट। कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो कि हमारे पास ये ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं ये जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। और कोरोला जो होता है वो हमारे पास कलर्ड लीव्स होती है, राइट। तो इन सभी की जो पोजीशन होती है वो थैलेमस पे किस तरीके से प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारी ग्रीन लीफ है या फिर हमारे पास ये जो ओवरी है, राइट, या फिर हमारे पास पेटल्स हैं या फिर हमारे पास स्टेमन है, ये किस तरीके से लोकेटेड होती है। इसी बेसिस पे हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज को डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगाइनस। अगर हम हाइपोगाइनस की बात करें तो हमें सबसे पहले वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, हाइपो और हाइपर आप दो टर्म समझते हैं, दो टर्म सुनते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा या हाइपर का मतलब ऊपर भी होता है। यहाँ पे हाइपो का मतलब क्या है, नीचे। और नीचे क्या है यहाँ पे डायग्राम को अगर आप देखें तो जो ओवरी है वो ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर का मतलब है कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है। बट द अदर फ्लोरल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी, यानी कि बाकी के सारे ऑर्गन जो है वो ओवरी के नीचे से अराइज। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम रीड करते हैं। हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि जो चाइना है वहां पे जो ब्रिंजल है उसको कैसे खाया जाता है, उसको मस्टर्ड सीड के साथ फ्राई करके खाया जाता है। तो चाइना का मतलब चाइना रोज, राइट, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड, दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगाइनस। रिमेंबर दिस थिंग, हियर ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी ऊपर लोकेटेड है, बाकी फ्लोरल ऑर्गन नीचे की तरफ है। डायग्राम बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद हम पेरीगाइनस की बात करते हैं। चलिए देखिए, पेरीगाइनस में दो डायग्राम दिए हुए हैं, आपके पास दो है, इसको आप 1 मार्क कर लीजिए, इसको आप 2 मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी टॉपिक से था विच इज पेरीगाइनस, जहाँ पे दोनों के दोनों डायग्राम जो थे वो गिवन थे क्वेश्चन पेपर में और वहां पे उसको मार्क किया गया था। अब ऑप्शन में पूछा गया था कि जो ए है यानी कि जो फर्स्ट है उसमें पूछा गया था कि जो पहला वाला है वो पेरीगाइनस है और जो दूसरा डायग्राम है वो है आपके पास एपिगाइनस। बी ऑप्शन जो था वो था पेरीगाइनस और पेरीगाइनस। सी ऑप्शन जो था वो था पेरीगाइनस और आपका हाइपोगाइनस। और जो डी ऑप्शन था वो था हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। जिन भी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट पक्के होंगे, जिन्होंने डायग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, उनको पता होगा कि ये करेक्ट ऑप्शन वाज बी, यानी कि पेरीगाइनस एंड पाइरीगाइनस। अब देखिए, इसको समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जो ओवरी है वो थैलेमस के बहुत नीचे भी नहीं गई है, लेकिन ये थैलेमस के बीच में है, यानी कि यहाँ पे जो ओवरी है वो आपकी हाफ इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है। एंड अदर फ्लोरल ऑर्गन दे आर प्रेजेंट एट द रिम ऑफ द थैलेमस, थैलेमस की रिम पे प्रेजेंट है। देखिए, बाकी के सारे फ्लोरल ऑर्गन रिम के ऊपर से राइज हो रहे हैं और यहाँ पे ऑर्गन जो आपकी ओवरी है वो कैसी है, हाफ इंफीरियर है। इसके एग्जाम्पल्स को याद करना भी बहुत ईजी है। देखिए, पेरीगाइनस पी से शुरू हो रहा है ना,
तो यानी कि आपके पास जो दो एग्जाम्पल है वो तो बहुत ही ईजी आपको याद है, प्लम एंड पीच, प्लम एंड पीच। एंड थर्ड जो है वो है आपके पास रोज, यानी कि चाइना रोज तो जो है वो आपके हाइपोगाइनस में आएगा और सिंपल जो रोज है वो आपके पेरिगाइनस में आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम थर्ड यानी कि एपिगाइनस की बात करते हैं। देखिए एपिगाइनस जो है यहाँ पे हमारी ओवरी जो है वो इंफीरियर हो रही है, राइट, वो इंफीरियर हो रही है। कैसा है, देखिए मार्जिन देखिए थैलेमस के, अगर आप थैलेमस के मार्जिन देख रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर जस्ट एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। ओवरी बिल्कुल थैलेमस के अंदर आ चुकी है एंड दे आर जस्ट गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। सो जो बाकी के अदर फ्लोरल पार्ट है वो ओवरी के ऊपर की तरफ से अराइज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ओवरी नीचे है, अगर नीचे है तो यहाँ पे ओवरी कैसी हो गई है, इंफीरियर, राइट, ओवरी कैसी है, इंफीरियर है। लेकिन यहाँ पे जो एपिगाइनस में जो एपी होता है उसका मतलब होता है अबव, अबव, तो अबव क्या है, अबव है अदर फ्लोरल ऑर्गन, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल बहुत ईजी है याद करना। देखिए सनलाइट के अंदर बैठ के ही हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं क्यूकुम्बर। और सनलाइट में कब बैठते हैं, जब विंटर्स होती है। तो विंटर्स में हमें अगर कुकुम्बर खाना है तो सनलाइट में बैठना पड़ेगा। और दूसरा है जो गुआवा है वो भी हमारे सीजनल फ्रूट है जो कि विंटर्स में आते हैं। तो आपके पास सन से आ जाता है हमारे पास सनफ्लावर, राइट। तो सनफ्लावर, क्यूकुम्बर एंड गुआवा, सनलाइट में बैठ के क्या खाना चाहिए, क्यूकुम्बर एंड गुआवा। एक बार दोबारा से हम एग्जाम्पल रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि चाइना में जो ब्रिंजल है वो कैसे खाते हैं, मस्टर्ड सीड के साथ खाते हैं, राइट, उससे फ्राई करके खाते हैं। पेरिगाइनस में पी से आता है हमारा प्लम, उसके बाद है पीच एंड देन उसके बाद है हमारे पास रोज। तो ये हो गया आपका टॉपिक प्रिपेयर। आपके 4 मार्क्स जो है वो कहीं भी नहीं गए। आप इससे हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है कि 1 क्वेश्चन आए, लेकिन आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, इसका मतलब आपके मार्क्स जो है आपने कंफर्म कर लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहेंगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।